राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूरा देश राममय हो गया है। लोग भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा बातों को जानने में रुचि दिखा रहे हैं। सर्च इंजनों पर अयोध्या और श्री राम के बारे में खूब सर्च किया जा रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन से जुड़ी बातों को पढ़ा जा रहा है। सदैव चेहरे पर मुस्कान रखने वाले, कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहने वाले, सदैव हर किसी की मदद को आतुर रहने वाले, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का सामना भी संयम और धैर्य के साथ करने वाले, चक्रवर्ती राजा के घर में जन्म लेकर भी वनों में रहने वाले और गरीब जनता की परवाह करने वाले प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व से जुड़ी बातों को जानने समझने का जो ज्वार इस समय देखने को मिल रहा है वह अभूतपूर्व है। आज के सोशल मीडिया युग में जहां लोग अपना अधिकांश समय रील्स देखने में बिताते हैं, वहां प्रभु श्री राम की महिमा को पढ़ने और देखने की होड़ दिखा रही है कि भारतीय सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण हो चुका है। जहां तक प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व और उनके जीवन से जुड़ी बड़ी घटनाओं की बात है, तो यह सर्वविदित है कि हिंदुओं के आराध्य श्री राम भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। अयोध्या के राजा रहे श्री राम हिंदुओं के लिए परम आराध्य और धर्म परायण है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम धर्म के क्षीण हो जाने पर साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश तथा पृथ्वी पर शांति और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए थे। भगवान श्री राम ने त्रेता युग में देवताओं की प्रार्थना सुनकर पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अयोध्यापति महाराज दशरथ के यहाँ चैत्र शुक्ल नवमी के दिन जन्म लिया और राक्षसों का वध कर त्रिलोक में अपनी कीर्ति को स्थापित किया। जब श्री राम ने जन्म लिया था उस समय राक्षस राज रावण के अत्याचार से धरती कांप रही थी। रावण के आदेश पर राक्षसों की ओर से विभिन्न जगहों पर यज्ञों को बलपूर्वक रोका जा रहा था, पूजन स्थलों को ध्वस्त किया जा रहा था और तपोवनों को जलाया जा रहा था। भगवान श्री राम ने राक्षसों के आतंक से धरती को मुक्ति दिलाई थी। भगवान श्री राम हिंदू धर्म में परम पूज्य हैं। हिंदू धर्म के कई त्योहार जैसे रामनवमी, दशहरा और दीपावली राम की जीवन कथा से जुड़े हुए हैं। श्री राम आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श पति, आदर्श मित्र, आदर्श स्वामी, आदर्श वीर, आदर्श देश सेवक होने के साथ ही साथ साक्षात परमात्मा भी थे। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में विख्यात श्री राम का नाम हिंदुओं के जन्म से लेकर मरण तक उनके साथ रहता है। अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम ने अपने जीवन के माध्यम से नैतिकता, वीरता, कर्तव्य परायणता के जो उदाहरण प्रस्तुत किए, वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक का काम करने लगे। महर्षि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य रामायण और संत तुलसीदास जी ने भक्ति काव्य श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के जीवन का विस्तृत वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। राम प्रजा को हर तरह से सुखी रखना राजा का परम कर्तव्य मानते थे। उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है वह अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की विशद चर्चा की है। राम अद्वितीय महापुरुष थे। वे अतुल्य बलशाली तथा उच्च शील के व्यक्ति थे। युवा श्री राम के जीवन काल में तब बड़ा परिवर्तन आया जब वह अपने छोटे भाई लक्ष्मण तथा मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंचे और वहां श्री राम ने जनक जी द्वारा प्रतिज्ञा के रूप में रखे शिव धनुष को तोड़ दिया। जिसके बाद राजा ने साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न सीता का विवाह राम के साथ कर दिया तथा दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। इसके बाद महाराज दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को राज्य करने योग्य देखकर उन्हें राज्य भार सौंपने का मन में निश्चय किया। राज तिलक संबंधी सामग्रियों का प्रबंध हुआ। देखकर महाराज दशरथ की तीसरी पत्नी रानी कैकेयी ने अपनी वशीभूत महाराज दशरथ से पूर्व कल्पित 2 वरदान मांगे। उन्होंने अपने वरदान के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य तथा दूसरे वरदान के रूप में श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा। कैकेयी का वचन मानकर श्री रामचंद्र जी सीता तथा लक्ष्मण के साथ दंडक वन चले गए जहां राक्षस रहते थे। इसके बाद पुत्र के वियोग जनित शोक से संतप्त पुण्यात्मा दशरथ ने पूर्व काल में एक व्यक्ति द्वारा प्रदत्त शाप का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। भाई भरत अपने बड़े भाई श्री राम को वापस लाने के लिए वन गए, मगर उनका प्रेम भी उन्हें वापस लाने में सफल नहीं हुआ। भगवान श्री राम अपने पिता की ओर से दिए गए वचन का पालन करने की प्रतिज्ञा पर अडिग रहे। भरत बड़े भाई की चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या लौटे। अयोध्या का सिंहासन उन पादुकाओं से सुशोभित हुआ और भरत ने नंदीग्राम में तपस्वी जीवन आरंभ किया।
वनवास के समय रावण ने सीता का हरण किया था। रावण राक्षस तथा लंका का राजा था। 100 योजन का समुद्र लांघकर हनुमान जी ने सीता का पता लगाया। समुद्र पर सेतु बना। रणभूमि के महायज्ञ में श्री राम के बाणों ने राक्षसों के साथ कुंभकर्ण और रावण के प्राणों की आहुति ले ली। भगवान श्री राम ने रावण को युद्ध में परास्त किया और उसके छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे और वहां सबसे मिलने के बाद श्री राम और सीता का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या में 11,000 वर्षों तक उनका दिव्य शासन रहा। युग बदला और विदेशी आक्रांताओं ने भारत में आकर हिंदू धर्म स्थलों को तहस नहस करना और लोगों को जबरन इस्लाम कबूलवाना शुरू किया। हिंदू आस्था पर चोट करने के अभियान के तहत श्री राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को ध्वस्त कर वहां दूसरे धर्म की प्रार्थना शुरू कराई गई। लेकिन सैकड़ों वर्षों तक चला हिंदुओं का आंदोलन आखिरकार रंग लाया और भारत के उच्चतम न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त किया। मोदी सरकार ने अदालत का फैसला आने के तत्काल बाद एक ट्रस्ट का गठन कर मंदिर निर्माण शुरू करवाया और अब यह कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। रामलला 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में गर्भगृह में विराजमान होंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।